नमस्ते। वेलकम एट ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से धरती जो है, भूमि जो है, ये बंजर होती जा रही है। बंजर होती धरती बहुत बड़ा खतरा। धरती के ऊपर ये जो बंजर भूमि है, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। पानी व अनाज होगा खत्म। क्या आने वाले समय में पानी और अनाज दोनों की इतनी तंगी और इतनी कमी हो सकती है कि पूरी देश दुनिया इस कमी से और इस त्रासदी से जूझ सकती है। हाल ही के पिछले कुछ समूह में सालों से देखा गया है कि पानी का जो लेवल है, ये नियमित रूप से घटता जा रहा है। भूमि जो है ये बंजर होती जा रही है, यानी कि जो खेती करने वाली भूमि थी, ये धीरे धीरे बंजर भूमि होती जा रही है। हर एक सेकंड 4 फुटबॉल मैदान के बराबर खराब हो रही है धरती। पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो पूरे विश्व में एक सेकंड में 4 फुटबॉल के मैदानों के बराबर क्षेत्रफल की भूमि खराब होती जा रही है। इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि एक सेकंड कितना समय होता है, और उस एक सेकंड में 4 फुटबॉल मैदान, एक एक नहीं 4 फुटबॉल मैदानों के जितना जो क्षेत्र है, इतनी भूमि एक सेकंड में खराब हो जाती है। इंसानी गलतियों से जलवायु परिवर्तन में तेजी आई है। अब जलवायु परिवर्तन के बहाने प्रकृति इसकी कीमत वसूल रही है। दुनिया की बड़ी आबादी अपने भोजन और अन्य जरूरतों के लिए भूमि की उर्वरकता पर निर्भर है, लेकिन अब यह तेजी से कम हो रही है। यानी कि जो भूमि है, जो धरती है, ये बंजर होती जा रही है और उपजाऊ भूमि खत्म होती जा रही है। हर सेकंड में 4 फुटबॉल मैदान के बराबर भूमि बंजर हो रही है, यानी कि हर वर्ष करीब 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि खराब हो रही है। अब तक धरती का लगभग 40% हिस्सा क्षरित हो चुका है, खराब हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण दुनिया भर में लाखों लोगों के विस्थापन का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि स्वस्थ भूमि न केवल इंसान के 95% भोजन की आवश्यकता को पूरा करती है, बल्कि रोजगार और आश्रय भी देती है। जब भूमि सही होगी, जहां पर पानी अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो खाद्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, और वो भी पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिलेंगे वहां की जनता को, वहां के लोगों को। सूखे से हर वर्ष 5.5 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। मरुस्थलीकरण और सूखा दोनों ही परिस्थितियां एक दूसरे की पूरक हैं। जहां भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण ज्यादा होगा, वहां सूखे की हालत ज्यादा विकट होंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2000 के बाद हर वर्ष सूखे के कारण 5.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, जो पहले के मुकाबले 29% ज्यादा है। यानी कि ये संख्या अब बढ़ती जा रही है। 2050 तक सूखे के कारण दुनिया की 3/4 आबादी प्रभावित होने का अनुमान है। इतनी ज्यादा संख्या में लोग इस मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से प्रभावित होंगे। मरुस्थलीकरण के बहुत सारे नुकसान भी हैं। इन नुकसान को आपको समझना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव, वनस्पति की हानि, मिट्टी के कटाव और उर्वरकता में कमी। आर्थिक प्रभाव, कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा कम होती है और गरीबी बढ़ती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि जो खाद्यान्न पदार्थों का प्रोडक्शन कम हो जाता है और गरीबी बढ़ती जाती है। सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं। आबादी का विस्थापन, क्योंकि लोग अधिक उपजाऊ भूमि की ओर पलायन करते हैं। 1000 वर्ष लग जाते हैं 3 सेंटीमीटर बनने में। मिट्टी को 3 सेंटीमीटर का लेवल बनने में, एक परत 3 सेंटीमीटर की परत, मिट्टी की 3 सेंटीमीटर की परत बनने में आपको जानकर हर्ष होगा कि 1000 साल लगते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के मुताबिक दुनिया भर में हर 5 सेकंड में 1 फुटबॉल चिप के बराबर मिट्टी का क्षरण होता है, जबकि
मिट्टी की 3 सेंटीमीटर परत बनने में 1000 साल लग जाते हैं। और कौन कौन से बड़े कारण हो सकते हैं ये मिट्टी के नुकसान को लेकर? सतही कटाव से मिट्टी की परत को नुकसान पहुंचता है। मरुस्थलीकरण के लिए 10.98% यही जिम्मेदार है। इसके बाद वायु क्षरण और बचाव के उपाय होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन से बहाल होगा पारिस्थितिकी तंत्र। राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम से वन भूमि और हरियाली बढ़ेगी। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन से कृषि पद्धतियों में सुधार हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। 100 साल में 10% बढ़ गया है सहारा रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल है, ये भी नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है। सहारा रेगिस्तान का जो क्षेत्र है ये हर साल बढ़ता जा रहा है। 100 साल में 10% की बढ़ोतरी हुई है। नेशनल साइंस फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा 100 सालों में 10% बढ़ चुका है। अब तक हर साल 7.5 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा तेजी से फैलने लगा है। सहारा ही नहीं, चीन, मंगोलिया में फैले गोबी के मरुस्थल का दायरा हर साल करीब 6000 वर्ग किलोमीटर बढ़ रहा है। 30% भूमि बंजर है भारत में। भारत की लगभग 30% भूमि बंजर हो चुकी है। आप जानकर हर्ष होंगे कि 30% भूमि बंजर होना मायने रखती है। रेगिस्तान बनने के कगार पर है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 328.72 मिलियन हेक्टेयर में से 94.4 मिलियन हेक्टेयर रेगिस्तान बन चुका है और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी त्रासदी का रूप ले सकता है, क्योंकि जब बंजर भूमि बढ़ेगी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी और बहुत समस्या विकराल रूप ले लेगी। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। इस मुहिम का हिस्सा होने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल की वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। हो सकता है कि आपके एक प्रयास से किसी का फायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए, तो इससे ज़्यादा और खुशी आपको क्या हो सकती है। इसलिए अभी आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको आप ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी एग्जाम का स्टडी मटेरियल प्रदान कर सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा, जहां पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां मिलेंगी। इसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें मनोज सर 77। जय हिंद, जय भारत।